हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग और लिविज सिंबल्स के बारे में पढ़ा है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए टाइप्स पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स के। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सबसे पहले जो बॉन्ड हम ले रहे हैं वो है भी, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसी को कहते हैं भी आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसी को? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी देखो, अगर इसके नेम से देखें हम, आयनिक बॉन्ड, आयंस के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आयंस है हमारे पास, कैटायन और एनायन, उनके बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो डेफिनेशन क्या होगी? द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन, या द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय complete transfer of electrons is known as ionic bond। यानी हम कह सकते हैं कि कोई एक एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे दूसरे एटम को, तो हमारे पास एक कैटायन जनरेट हो जाएगा और एक एनाइन बन जाएगा। These cation and anions are held together by strong electrostatic force of attraction। तो इसके एग्जांपल्स देखें हम। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, सोडियम क्लोराइड। पहले इसके लिविज सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सोडियम एटम है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, तो क्या मिलेगा हमें? यहां से सोडियम के ऊपर तो क्या आ जाएगा बी प्लस चार्ज, एंड क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट, एंड इट हैव माइनस चार्ज। एंड ओवरऑल देखिए इसको, तो क्या बन गया अपने पास? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 2 क्लोरीन एटम्स है इसके पास। ईच क्लोरीन एटम हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर देगा इस क्लोरीन एटम को, एक ट्रांसफर कर देगा इस क्लोरीन एटम को। तो हमारे पास क्या आएगा? मैग्नीशियम हैव +2 चार्ज एंड क्लोरीन हैव माइनस चार्ज, -1। तो क्या आ गया अपने पास? MgCl2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in its outermost electronic configuration and 3 chlorine atoms. Each chlorine atom have 7 valence electron. अब हम कह सकते हैं अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका वैलेंस या इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। तो हमारे पास क्या आएगा? एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, अपने डोनेट कर दी, दे दिए, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा भी? नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला क्या बन गया इसका?
कह सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये थी हमारे पास आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब इसी आयनिक बॉन्ड के अंदर एक एनर्जी आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो देखो बच्चों, लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी यानी जब हमें कैटाइन और एनाइन दोनों को मिला के, कैटाइन और एनाइन को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो लैटिस बनती है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि द एनर्जी रिलीज when 1 mole of cation and 1 mole of anion are combined to form लैटिस। दोनों कंबाइन होकर क्या बनाए? लैटिस फॉर्मेशन करें, इज नोन एज लैटिस एनर्जी। उसको हम क्या कहेंगे भी? लैटिस एनर्जी कहेंगे। अगर हम इसको देखें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें, हम कोई भी मेटल लें, मेटल है प्लस चार्ज, एंड देखो कैटाइन ले लिया, दूसरा हमने ले लिया एनाइन, ये हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर है और ये सॉलिड स्टेट के अंदर, टू फॉर्म MX। और जब इन दोनों को कंबाइन किया तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी क्या कहलाती है भी? लैटिस एनर्जी कहलाती। अब इस लैटिस एनर्जी के बाद हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि भी इसके फैक्टर्स क्या क्या है लैटिस एनर्जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फैक्टर की मैं बात करूं कि भी ये क्या क्या लैटिस एनर्जी किसके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, तो हम लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर आता है साइज ऑफ आयंस। सबसे पहला फैक्टर हम क्या लेते हैं? साइज ऑफ आयन। यानी आयंस क्या है हमारे पास? कैटाइन है, दूसरा क्या है? एनाइन है। अगर हमारे पास आयंस का साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ेगा, तो उनके बीच जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा भी? डिक्रीज होगा। और अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो डिक्रीज होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ आयंस, इंटरआयनिक attraction will decrease. Inter-ionic attraction will decrease. अब इंटर-आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी भी? हम कह सकते हैं हेंस लैटिस एनर्जी will also decreases। लैटिस एनर्जी भी कैसी होगी भी? हमारे पास डिक्रीज होगी। अब इसी रिलेशन से मैं कह सकता हूं कि जो लैटिस एनर्जी है उसको हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज ऑफ आयंस। यानी अगर आयंस का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर आयंस का साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल हम यहां बात करें, मैं यहां पे ले लूं सोडियम क्लोराइड, दूसरा हम ले पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा ले रुबिडियम क्लोराइड और फोर्थ ले लेते हैं सीजियम क्लोराइड। यहां हम बात करें कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी कहां होगी? क्लोरीन एटम सभी में है भी। यानी अब हम किसके बेस पे डिसाइड करेंगे साइज को? साइज ऑफ कैटाइंस के बेस पे। तो जहां सबसे छोटा साइज होगा, ये सारे के सारे एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं
तो साइज बढ़ता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी सोडियम क्लोराइड की इन कंपैरिजन टू सीजियम विद क्लोराइड। तो ये तो था बच्चों हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर की बात करें हम, तो सेकंड फैक्टर है भी चार्ज ऑन आयंस, यानी जो फैक्टर सेकंड है चार्ज ऑन आयंस। देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा आयंस के ऊपर, वो चाहे कैटायन के ऊपर हो या एनायन के ऊपर, लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं चार्ज ऑन आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग चार्ज ऑन आयंस, इंटरआयनिक अट्रैक्शन विल इंक्रीजेस। और जहां इंटरआयनिक अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। जहां से चार्ज ज्यादा होगा तो साइज उसका डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और चार्ज जहां डिक्रीज हो गया वहां इंटरआयनिक अट्रैक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस लैटिस एनर्जी will also increases। तो यहां से हम रिलेशन बना सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन आयंस। आयंस का चार्ज जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां बात करूं, मैंने ले लिया एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा हमने लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। भाई हमें पता है यहां सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 एंड मैग्नीशियम है +2 चार्ज एंड -1। तो चार्ज जहां पे ज्यादा है, हमारे पास चार्ज ज्यादा कहां है, यहां ज्यादा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हैव हाई लैटिस एनर्जी इन कंपैरिजन टू सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो क्या है, आयनिक बॉन्ड था। और उसी के अंदर हमने पढ़ा लैटिस एनर्जी को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।